चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक करने का 13वां क्लास। इससे पहले 12 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और जिसको अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के ले सकते हैं। टेलीग्राम के नाम है क्रॉज मैथ, वहाँ से अपना जुड़ के अपना टेलीग्राम क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, तो पहले नंबर सवाल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये बार जिस फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो उसी फील्ड में क्या कीजिए ना, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए ताकि आप खुद ना कहे किसी को, है ना, कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपका परिणाम ही क्या करेगा, पूरे शोर मचा देगा। तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना। तो अब देखिए पहले नंबर सवाल ये कहा गया है। देखिए पहले नंबर सवाल ये है कि 2 की पावर क्या है, 60। 2 की पावर 60 है, फिर है 3 के पावर 48, फिर है 3 के पावर 48। उसके बाद फिर क्या है, 4 के पावर 36 है, फिर क्या है 5 के पावर 24 है। तब हमको पूछ रहा है में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखो इसको बड़ी संख्या निकालने के लिए किस तरीका से निकालेंगे वो देखो सबसे बड़ी बात है कि ये पहले वाला जमाना नहीं है, समझ गए ना, कि पहले अगर सॉल्व कर लिए किसी तरीका से और मिल जाएगा। अब अगर स्टैंडर्ड लेवल से सॉल्व ना करेंगे तो अब जॉब मिलना बहुत कठिन हो गया है, समझ गए ना। तो बहुत कठिन तरीका से अब ये जॉब मिलेगा। तो इसको क्या करना है, तो कितने स्टैंडर्ड लेवल से हम सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ मैंने रखता है। तो यहाँ इसको देखो, सबसे पहले इसको देखो क्या क्या है कि 2 के पावर 60 और 3 के पावर 48 और 4 के पावर 36 और 5 के पावर 24। तो देखो इसको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले पावर जो है ना, पावर वाले जो है ना उसको क्या करना है। देखो पावर क्या है 60, उसके बाद क्या है 48, उसके बाद क्या है 36, उसके बाद क्या है 24 है। इसको आपको क्या करना है, मन ही में इसको एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एचसीएफ। अब 60, 48, 36 और 24 का एचसीएफ क्या होगा वो आपको कैलकुलेशन फास्ट करके निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। तो 60, 48, 36 और 24 का एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12। जब आपको एचसीएफ पता चल जाए कि 12 हमको क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, तब आप क्या कीजिएगा कि 12 एचसीएफ निकाल के और पावर में जो है ना एचसीएफ से भाग दे देंगे। अर्थात जितना भी एचसीएफ आया है उससे क्या करेंगे, पावर में भाग देंगे। तो 60 में जब 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60 कितना आ जाएगा, भागफल 5। तो यहाँ 2 के पावर में जो भी आएगा ना वो यहाँ रखना है, 2 के पावर 5। फिर आ जाइए, फिर 48 में 12 से भाग देंगे तो 12 चौक क्या हो जाएगा 48, कितना बच जाएगा 4। अर्थात 3 के पावर क्या हो जाएगा 4। फिर देखिए 12 3 36, 36 में 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा तो 4 क्या हो जाएगा, 4 के पावर 3। फिर आ जाए 5 के पावर 24 है, 24 में किससे भाग देंगे, 12 से भाग देंगे। तो जब 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, तो 2 से होगा तो 5 के पावर हम लिख देंगे 2। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, समझना। देखिए 5 के पावर 2, इसका मतलब क्या, 5 को 2 बार, 2 को 5 बार गुना करना है। तो 2 को जब 5 बार गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। फिर देखो 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 कितना होता है 27, और 27 को 3 से फिर गुना कर दो कितना हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा 81। फिर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देखिए ना, इसमें अगर पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या आप यहाँ से नहीं पता कर सकते हैं कि 32 है या 81 है या 64 है या 25 है। तो इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिखा रहा है क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 81। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, तो ये 81 वाला कौन था, 3 के पावर 48। अर्थात ये वाला आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अर्थात 3 के पावर 48 वाला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। अगर यही में मान के चलो ना, सबसे छोटी संख्या पूछ देता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए यहाँ देखो 32 है, 81, सेम प्रोसेस ऐसे ही आता। चाहे बड़ी पूछे चाहे छोटी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए ना। सेम प्रोसेस ऐसे ही करके इसको क्या करेंगे, 32, 81, 64, 50, 25 आ जाएगा। अब देखो सबसे छोटी इसमें क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 कौन था, 5 के पावर 2, अर्थात ये वाला था 5 के पावर 24 वाला। समझ रहे थे, इसका मतलब क्या, सबसे छोटा पूछता था ये और सबसे बड़ा पूछा तो ये हो जाएगा। बड़ा पूछा तो ये हो जाएगा और छोटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। देखिए दूसरे नंबर सवाल क्या है, तो देखिए देखिए दूसरे नंबर सवाल ये है कि 2 के पावर 50, 2 के पावर 50, फिर कॉमा 3 के पावर 40, फिर कॉमा है
4 के पावर 30, फिर कॉमा है 5 के पावर 20 में क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये एक चीज ध्यान में रखना है कि पावर में क्या, पावर को क्या निकाल देना है, एचसीएफ, पावर को एचसीएफ निकालेंगे। तो जो हमको दिखाई दिया 50, 40, 30, 20, तो इसको एचसीएफ जो है ना तुरंत माइंड में क्या होना चाहिए, कैच कर देना चाहिए कि एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम पावर को एचसीएफ निकाल लिए थे, एचसीएफ हमको जो आया वो पावर वाली को एचसीएफ जो हम निकाले थे कितना आया पावर वाला, तो 10 आया। अर्थात ये 50, 40 और 30 और 20 को एचसीएफ जो निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब जो भी एचसीएफ आएगा उस सब में क्या करना है, ऊपर में भाग देना है, उस वाले में क्या करना है, भाग देना है। तो पावर में उससे क्या किए, भाग दे दिए। अब देखिए ये 0 से ये 0 गया, ये से ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया, अर्थात ये 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 कितना आ जाएगा, 5 के पावर 2 आ जाएगा 32, फिर 5 3 का 4 आ जाएगा कितना, 81, फिर 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, तो 64, फिर 2 का 5 कितना आ जाएगा, 85, 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखो हमको पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या आप पता कर सकते हैं, ये 32 है, ये 81 है, ये 64 है, ये 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 81, अर्थात 81 वाला था क्या, तो 3 के पावर 40, क्या था, 3 के पावर 40 था। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 40 सबसे क्या है, बड़ी संख्या है, क्या है, बड़ी संख्या है। अब पूछ देता कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो भाइयों यहाँ देखो ना, सबसे छोटी संख्या क्या दिखा रहा है, 25, समझे ना। तो 25 कौन वाला था, ये वाला ना, 5 के पावर 20 वाला था। यहाँ सबसे अगर छोटी पूछता तो छोटी में जो हम लोग आंसर देते वो कितना देते, 5 के पावर 20 देते, सबसे क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। देखिए तीसरे नंबर सवाल ये है कि 5 के पावर 20, 5 के पावर क्या है, 20 है, फिर कॉमा 4 के पावर 30 है, फिर 30 के पावर 40 है, फिर क्या है 5 के 2 के पावर 50 है। तब हमको पूछ क्या रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। ये देखो ये आ गया सवाल, सबसे छोटी संख्या वाला, समझ ना भाइयों है। ये इसको देखो, समझ ना, 5 के पावर 20, 5 4 के पावर 30, 3 के पावर 40 और ये 2 के पावर क्या है, 50 है। तब हमको पूछ रहा है छोटी संख्या, कोई फर्क नहीं जाता, कुछ भी पूछ ले, छोटी पूछे चाहे बड़ी पूछे, समझ ना, आपको जो तरीका हम बताए हैं उसी तरीका से क्या करना है, इसको निभाना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पावर वाले, पावर वाला क्या है, एक है 20, एक है 30, एक है 40, एक है 50। तो आपको जस्ट माइंड में कैच कर देना चाहिए कि पावर को क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो अब यहाँ जो हम इस पावर को एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ ये कितना आ जाएगा, एचसीएफ जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 20, 30, 40 और 50 का एचसीएफ निकाल के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा। अब 10 से इस जितना भी एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से क्या करना है, पावर में भाग दे देना है। तो उस एचसीएफ से जब पावर में भाग देंगे तो देखो यह 20 में अगर 10 से भाग देते हैं, यहाँ देखो 10 से भाग देंगे, फिर इसमें 10 से भाग देंगे, फिर इसमें 10 से भाग देंगे, फिर इसमें 10 से भाग देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे तो 10 से 2 कर जाएगा और ये 10 या 3 हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा, 4 से 10 पचे 50, 500 हो जाएगा। अब देखो 5 के पावर 2, तब 5 के पावर 2 ये इधर हो जाएगा, 4 के पावर 3 और ये 3 के पावर 4 और 2 के पावर 5। अब बता सकते हैं 5 का 2 कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर, इसका मतलब क्या 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 3 का 4 कितना हो जाएगा 81 और 5 का 2 का 5 कितना हो जाएगा, तो ये 2 का 5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 32 आ जाएगा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या आप बता नहीं सकते हैं यहाँ से, 25 है या 64 है या 81 है या 32 है। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिखा रहा है, 25 वाले, 25 वाला क्या है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या था, 5 के पावर 20। तो आपका सबसे जो छोटी आ जाएगा वो सबसे छोटी वाला क्या आ जाएगा, 5 के पावर 20 वाला क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी ये वाला आ जाता, 3 के पावर 40 वाला क्या हो जाता, आंसर आ जाता। देखिए चौथे नंबर सवाल ये है कि 200 के पावर क्या है, 300 एवं 300 के पावर 200 है ना, में सबसे बड़ा संख्या कौन है। इसमें देखो बड़ा संख्या
गणना है, समझ ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी संख्या दिया तब पर भी क्या है, ये 200 दिया है, 300 दिया है, 1000 दिया है, 1000 दिया है, कोई फर्क नहीं जाता, समझ गए ना। घबराने की एक रति कोई टेंशन नहीं लेने की है ना। आ जाओ इसको कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम बोले थे आपको, इसको देखो, इसको निकालने के लिए बड़ा बोले या चाहे छोटा बोले, कुछ भी बोले, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पावर में, पावर को HCF निकाल दो। तो पावर का जब HCF निकालेंगे तो आप लोग बताएंगे पावर में क्या है, तो इधर 300 है और इधर क्या है 200 है। तो 300 और 200 का HCF कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब HCF से पावर में क्या करना है, भाग दे देना है। तो इसमें जो भाग देंगे, अर्थात 300 में जो 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि 200 के पावर में क्या है, 3, समझे ना। फिर देखो यहाँ 200 में क्या करेंगे, अर्थात पावर है 200, 200 में 100 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 300 के पावर क्या बचेगा, 2। अब तो हम तो जानते हैं ना, अर्थात ये जीरो छोड़ दो ना, जीरो को कोई फर्क नहीं जाता। इसमें देखो 2 गो जीरो, इसमें भी 2 गो जीरो। अगर इसको नहीं भी करेंगे ना तो आप क्या कर सकते हैं, इसे संभाल सकते हैं। अब देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8 है या 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 8 या 9 में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बड़ी वाला पूछेगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। और छोटी वाला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला। तो ये तो सबसे छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आपका आंसर जो आ जाएगा 300 के पावर में क्या आ जाएगा, 300 के पावर में 200 आ जाएगा। सबसे बड़ी सवाल क्या है, देखिए 5वें नंबर सवाल यह है कि 500 के पावर में 100, 500 के पावर में 100 एवं 1000 के पावर में क्या है, 500 है, 500। अब तब हमको पूछ क्या रहा है कि कौन सबसे बड़ी है। तो यहाँ तो वैसे ही पता कर सकते हैं, समझ गए ना। यहाँ तो देखने से ही पता कर सकते हैं कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। देखो 500 के पावर में क्या दिया है, 100, और 1000 के पावर में क्या दिया है, ये 500। तो पूछ रहा है बड़ी, तो आप तो बता सकते हैं ना। वैसे देखो 500 को अगर 100 बार ले रहे हैं, 1000 को ये 500 बार ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, बड़ी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। छोटी वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं जाता है ना तो उसे छोड़ दो, समझ गए ना। आ जाओ ना, जिस कंसेप्ट पर बताए थे ना, जिस कंसेप्चुअल पर बताया था ना, उस पर फिर भीड़ जाओ ना। क्या जरूरी है, उतनी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आ जाओ ना, इसको करते हैं। तो देखो सबसे पहले पावर को HCF निकालेंगे। तो HCF कितना आ जाएगा, 100 को और 500 का HCF कितना आ जाएगा, 100। अब 100 में 100 से भाग देंगे पावर में तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 500 के पावर में 1, समझे ना। फिर देखो यहाँ 500 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 500 में 100 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1000 के पावर में 5। अब देखिए ये 500 हो गया और ये क्या हो गया, 1000 के पावर में 5। आप यहाँ से कोई भी बंदे बता सकता है, समझ लेना, कि 500 बड़ा है या 1000 के पावर में 5 बड़ा है, कोई भी बता सकता है यहाँ से, समझ लेना। तो सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन हो जाएगा, 1000 के पावर 5। अच्छा, आज सबसे छोटा पूछेगा तो कौन हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा वाला ये आंसर हो जाएगा और सबसे छोटे वाला पूछता है। देखिए क्या है, 1000 के पावर 1000, 1000 के पावर क्या है, 1000, 1000 है। फिर देखिए 800 के पावर क्या है, 1500 है, 1500 है। तब हमको पूछ रहा है कि बड़ा संख्या कौन है। तो बड़ा संख्या या छोटा संख्या कुछ भी पूछे ना, कुछ नहीं करना है, समझ लेना। जैसे बताए उसी तरीका से क्या करना है, करना है। अब आ जाओ इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, पावर वाले को HCF ले लो। तो पावर वाले को जब HCF लेंगे तो ये पावर में कितना है, 1000 और ये क्या है, 1500। तो HCF कितना आ जाएगा, 1000 को और 15 को। तो देखो 10 और 15 का HCF क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 100 और 100 इसमें भी कॉमन है तो 100 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 500 HCF। अब देखो 500 से 1000 में भाग देंगे, तब 500 से जब 1000 में भाग देंगे तब ये क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 अर्थात 2 आ जाएगा। और 5 ये 15, ये क्या आ जाएगा, 3। तो 800 के पावर में 3। अब बता सकते हैं 1000 को 2 बार गुना करो, तो इसमें भी 2 गो जीरो सिमिलरली है, इसमें भी 2 गो जीरो है, तो उसे छोड़ दो। इसको करेंगे तो ये 110 को 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और 8 को 3 बार करेंगे, 3 बार गुणा कर देंगे तो 8 8 64 है। फिर 8 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 512। अर्थात आप बता सकते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। सबसे बड़ी वाला कौन हो जाएगा, 800 के पावर 15।